हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष पाठशाला में। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ्स डॉक्टर मनोहर रे की बुक में एक्सरसाइज 8A करवा रहा हूँ भाई, ठीक है। यानी ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8A क्वेश्चन नंबर 20 करवा रहा हूँ भाई। तो देखेंगे हम लोग, यदि साइन ए बराबर 1/3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा जुकाम हुआ है भाई, ठीक है, तो आपको हो सकता है बात मेरी कम समझ में आए, आवाज़ थोड़ा सही से नहीं निकल पा रही है। साइन ए बराबर 1/3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कॉस ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए, ठीक है भाई। क्वेश्चन यही था यार अच्छा हाँ, कॉस ए इंटू कॉसेक ए है, ठीक है भाई। मुझे डाउट हुआ था, यहाँ पे कॉसेक ए है। अब सवाल है 20 नंबर सवाल ये है, ठीक है भाई। कॉस ए देख ले रहा हूँ मैं, कॉस ए इंटू कॉसेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए, ठीक है। ये सवाल है भाई 20 नंबर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, सबसे पहले ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इससे हम लोग एक फिगर बनाएंगे, ठीक है भाई। साइन ए बराबर 1/3 है, तो इससे एक सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि यहाँ लिख देंगे हल। अब यहाँ पे लिखेंगे कि साइन ए बराबर 1/3, साइन ए बराबर 1/3। अब साइन थीटा बराबर होता है भाई लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी लंब एक कर्ण कितना है 3। इससे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है भाई। यहाँ हो गया ए बी सी, ठीक है। ए से देखेंगे लंब और कर्ण, यहाँ कोण बनेगा तो लंब जो होगा वो होगा 1, ये कर्ण हमारा हो जाएगा 3। सबसे पहले कुछ हल करने से पहले हमको एक काम करना पड़ेगा। ये काम ये करना पड़ेगा कि इस तीसरी भुजा का यानी आधार का मान ज्ञात करना पड़ेगा। और ये ज्ञात होगा किससे? पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है। अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजा का मान पता है, एक का मान नहीं पता है, तो हम लोग सीधे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है भाई। यहाँ पर लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार या पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है भाई। पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण यानी 3 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी AB स्क्वायर, ठीक है भाई। पेन ले रहा हूँ मैं थोड़ा सा। 3 का स्क्वायर हो जाएगा भाई 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 1 का स्क्वायर 1 प्लस AB स्क्वायर, ठीक है भाई। अब 1 को मैं इधर कर दूंगा क्योंकि हमको इसका मान ज्ञात करना है। 9 माइनस 1 बराबर AB स्क्वायर, 9 में से 1 गए 8 बराबर AB स्क्वायर। तो मैं थोड़ा सा ऐसे सीधा करके लिख लूँगा, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर 8, AB स्क्वायर बराबर 8, तो AB बराबर हो जाएगा √8। √8 का मतलब भाई इसको करेंगे फैक्टर, तो ये हो जाएगा, बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 2√2, यानी AB का जो मान आ गया वो कितना आ गया भाई 2√2। इसी में रखेंगे, ये भुजा का मान आ गया यानी आधार का मान कितना आ गया भाई 2√2, ठीक है। अब हल करेंगे हम लोग, जो सवाल में हमको दिया गया है, जो पूछा गया है। यहाँ पे सबसे पहले जो पूछा गया है उतनी चीज़ें निकालेंगे। कॉस ए पहले है, तो कॉस ए का मान निकालेंगे। कॉस ए, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ से देखेंगे आधार कर्ण यानी 2√2/3। कॉस थीटा बराबर होता है भाई आधार बटे कर्ण 2√2/3 हो गया भाई। अब हमको निकालना है कॉसेक ए। क्या निकालना है? कॉसेक ए। कॉसेक ए भी निकाल लेंगे। कॉसेक थीटा बराबर होता है भाई कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब यानी 3/1,
3/1 का मतलब यानी 3। ठीक है भाई। अब tan a निकालना है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ से देखेंगे लंब आधार ये है, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ये हो जाएगा 1/2√2। ठीक है भाई। अब हमको क्या निकालना है, sec a का मान। sec a का मान यार बहुत आसान है, या तो हम इस कास का अपोजिट कर देंगे तब sec a का मान आ जाएगा, बाकी आपकी मर्जी है, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, दोनों सेम ही आएगा। तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो sec थीटा बराबर उसी का उल्टा कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार 3/2√2। ये सब का मान हो गया। कास ए कासे के tan ए से। इसको हमने निकाला क्यों है भाई, इसको इसलिए निकाला है क्योंकि ये सवाल में ये सब हमको हल करना है ना, तो मान पहले निकालोगे तभी तो हल करोगे आगे सवाल। अब सवाल यहाँ पे लिखेंगे। सवाल है हमारी कास ए इंटू कॉसेक ए प्लस tan ए इंटू सेक ए। ठीक है भाई। कास ए का मान है 2√2/3 इंटू कासेक ए का मान 3 है, प्लस tan ए का मान है 1/2√2 इंटू सेक ए का मान है भाई 3/2√2। ये हो गया। ठीक है भाई। 3 से 3 काट देंगे। यहाँ पे ये गुणा का चिन्ह है। ठीक है, ये सब ये जो दिख रहा है आपको इंटू बोला जाता है, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, भले क्रॉस नहीं किया गया मगर है गुणा का चिन्ह। तो यहाँ पे जो बचा ये हो गया 2√2, थोड़ा सा ऊपर कर लूँ, प्लस 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 बटे इन दोनों का गुणा करेंगे 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 और इन दोनों का गुणा 8। ये इतनी सवाल का ये आंसर बना है। ठीक है भाई, ये जो है इतना बना है। तो आगे अगर जैसे हल करने की इच्छा है तो आप आगे भी हल कर सकते हैं, इसको भिन्न के जैसे हल कर सकते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो मैं इसके नीचे 1 मान ले रहा हूँ, तिर्यक गुणा करके या एलसीएम से कैसे भी आप हल कर सकते हैं। तो 8 दूनी 16, 16√2 प्लस थोड़ा सा भाई हो सकता है प्रकाश कम हो गया होगा क्योंकि लाइट चली गई है यार। ठीक है ना, अचानक आपको सवाल दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और ये √2 प्लस यहाँ कुछ नहीं है भाई, तो हम लोग 1 मान लेंगे। ठीक है, 3 और 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पे जो है 1 और 8 इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे। दूसरी बात भाई, आप इसको भिन्न के जैसे भी हल करोगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है, दोनों एक ही बात है। आपको मैंने तिर्यक गुणा से इसलिए बताया कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये आपका जो है ये आंसर बन गया। ठीक है भाई, ये पूरा आपका आंसर है। बाकी अगर आप इसको भी लिख देंगे तो गलत नहीं है। ठीक है, ये भी सही है और बाकी ये भी आपका आंसर है। ठीक है भाई, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा आपको दिक्कत हुई है उसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं। अचानक यार वीडियो बनाते समय लाइट चली गई है। ठीक है भाई, आप लोग 1-2 बार देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे तरीके से। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई भी डाउट होगी तो आप कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा।